सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अजय माकन जी, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जता के ये जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और खेल से जुड़ी रही तो खेल के लिए मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। और जिसमें आज ये जिम्मेदारी मिली है तो निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि राजस्थान के खेलों को देश में एक पहचान मिले। तो इस तरीके से हमारे प्रयास रहेंगे कि राजस्थान में हम खेलों के लिए काम करें। काफ़ी बड़ा स्टेट रहा और खेलों के प्रति हमारे युवाओं की रुचि इसमें इतनी नहीं रही थी। और पिछले 2010 के बाद से मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से बदलाव किए गए, पॉलिसीज़ लेकर आई गई, तो अभी हाल ही में इन 3 वर्षों में आप देखते हैं कि खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ वाली नीति अपनाई गई। आज हमारे प्रदेश के लगभग खिलाड़ियों को नौकरी मिल चुकी है। जब बच्चे का भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित होता है तो वो उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो खास करके राजस्थान के लिए जो सबसे अहम पॉइंट रहेंगे, जिनमें से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कोचिज़ को लेकर, उनके टैलेंट को लेकर, टैलेंट सर्च को लेकर, तो काफ़ी कुछ बदलाव करने की हमें ज़रूरत है। और इस बजट में भी हम पूरी आशा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से। और पिछले बजट की जो घोषणाएं हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं थी, उनका भी हमें धरातल पर लेकर आना है और गांव-गांव तक खेल को हम पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, खेल एक ऐसा विषय है जिसमें क्या है कि कोई आउटपुट है तो वो देश के लिए मेडल जीतना ही है। एक सोशल वर्क टाइप में ये वर्क है। ऐसे में मुझे लगता है कि जब तक प्राइवेट सेक्टर स्पोर्ट्स से नहीं जुड़ेगा तब तक चीज़ें मुश्किल रहती हैं। और खिलाड़ी होने के नाते जो मैंने महसूस किया कि ये खिलाड़ी के पास कौन सी श्रेणी से जो बच्चा आता है वो खेल करता है, उस बच्चे के बीच में और उस खेल के बीच में जो समस्या आती है, फाइनेंशियली आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है कि वो या तो उसको कि वो ट्रेनिंग कहाँ पर जाके करे, गांव में है तो कहाँ पर जाके करे, कौन कोच उसके पास होगा, और डाइट की प्रॉब्लम आती है। तो काफ़ी कुछ समस्याएं बच्चे के सामने रहती हैं। और हाँ, मुझे मालूम है कि बहुत जल्दी बदलाव नहीं आ सकता। कुछ महत्वपूर्ण स्टेप रहते हैं जिन पे आप काम करेंगे, ग्रास रूट लेवल पे हम करेंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव आएंगे। देखिए, एक छोटा स्टेट था और उनकी पॉलिसी बहुत समय पहले आई, जिसमें जो मैंने टैलेंट सर्च की बात की, उसमें हरियाणा की तरफ से अगर देखा जाए तो अंडर 14, 16, 18, 20 के बच्चों को टैलेंट सर्च करके उनके ऊपर स्कॉलरशिप लाई गई। गांव-गांव तक टैलेंट के हिसाब से उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और उसी का नतीजा रहा। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो बड़ा स्टेट रहा और काफ़ी बड़ा स्टेट होने की वजह से हरियाणा से लगता हुआ जो क्षेत्र है उसमें आप खेल में आप देख सकते हैं कि राजस्थान में युवाओं की काफ़ी रुचि है। फिर आप उदयपुर साइड में चले जाएंगे, चित्तौड़गढ़ साइड में चले जाएंगे तो उधर उतनी नहीं मिलेगी आपको। जैसलमेर साइड में अलग भूमिका हमारी रहती, भौगोलिक परिस्थिति में भी काफ़ी बदलाव है हमारे यहाँ पर। तो कुल मिला के ऐसा है कि हमें ये सर्च करना पड़ेगा कि कौन से स्पोर्ट पे राजस्थान के अंदर कौन कौन से खेलों को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसी के अनुरूप हमें हमारी भूमिका बनानी पड़ेगी, हमारी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। यही संदेश देना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वजह से राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है जिसमें राज्य स्तर पर भी मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। पूरे देश में किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है। और राजस्थान प्रदेश में पदक लेकर आओ और पद पाओ वाली नीति है, जिसके अंतर्गत अब लगभग 300 खिलाड़ियों को हमने नियुक्ति दी है। और ठीक वैसे ही मैं कहना चाहूँगी कि जब हमारे सामने उदाहरण है कि राजस्थान के खिलाड़ियों ने किस तरीके से खेल को अपने प्रोफेशन के रूप में लिया, नाम कमाया, पैसा कमाया और अच्छी नौकरी उन्होंने प्राप्त की, तो आप भी ये बहुत फ़ायदे वाला चीज़ है। आप नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं, 2% कोटा आपके पास है, पैसा आप कमा सकते हैं, नाम आप कमा सकते हैं, प्रदेश का नाम आप कमा सकते हैं, देश का नाम आप कमा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, मुझे उम्मीद है कि हमेशा हमारी बात को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी बदलाव
करने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की। हाई परफॉर्मेंस सेंटर पिछले बजट में हमें दिया, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में और एथलीट्स के करियर के लिए। ठीक उसी तरीके से और भी हमने डिमांड रखी हैं और आशा करते हैं कि इस बजट में हमें वो डिमांड मिले, और जो अगर वो चीज़ें हमें मिलती हैं तो खिलाड़ियों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धन ये बजट रहेगा।